सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फैक्टर इसमें काम आने वाला है वो है तरंग दैर्घ्य। तो पहले उसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में क्या करता है, संक्रमण करता है यानी जाता है, तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। बिल्कुल सत्य कथन। तो नील्स बोर की तत्व परिकल्पना, देखो पिछले वीडियो में हमने प्रथम और द्वितीय काम में ली और कितने सूत्र बना दिए। अब हम तृतीय बचिए उसी को यूज में लेना है। तो देखो उच्च कक्षा की मान लेते हैं En2, निम्न कक्षा की मान लेते हैं En1 और बराबर ये होती है फोटोन की ऊर्जा। क्योंकि देखो प्रकाश की प्रकृति की बात की थी, न्यूटन ने कहा था कण होती है, हाइगेन ने कहा तरंग होती है और बाद में प्लांक ने बताया भैया ये तो फोटोन है, क्वांटम प्रकृति है इसकी। तो En2 तो En2 En1, तो En का जो सूत्र होता है ना उसमें देखो आप ये ध्यान रखो, यहाँ N2 लिखा है हमने और यहाँ N1 लिखा है। बाकी फॉर्मूला पिछले वीडियो से आ गया कि En एनर्जी का फॉर्मूला -me4z² बट्टा 8 एप्सिलॉन z स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब n इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसको उच्च कक्षा बना दी N2, इसको बना दी N1। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 स्टेप अगर आपकी याद है तो आगे तो समस्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये स्टेप आपको यहाँ रखनी है और ये स्टेप आपको यहाँ रखनी है। अब यहाँ रखोगे ना तो क्या होगा, देखो ये माइनस, ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। प्लस का स्टेप अपन ले जाएंगे आगे और माइनस, भाई माइनस में प्लस हो गया ना, और En2 इधर आ गया और माइनस माइनस प्लस, और ये वाला स्टेप पहला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको आगे ले जाएंगे तो प्लस का स्टेप पहले, माइनस का बाद में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन लेने के बाद जो कॉन्स्टेंट बचेगा वो हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर, माइनस इसमें आ जाएगा 1/N2 स्क्वायर। और फिर एच यू है और व्यू क्या होता है, व्यू होता है C/λ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिवर्स होती है किसकी, वेवलेंथ की, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये बन जाती है C/λ, प्रकाश के वेग के अनुसार। चलो अब दोनों मान इसमें रख दो और कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं आने वाली है। चलो मान रख दिया, माइनस में आ गया। देखिए N2 है ना और ये N1 है, तो ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस करना था और ये खुद माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गए, ये हो गया प्लस। ओके, ये हो गया एच व्यू। आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद में देखिए इसमें तो आ गया माइनस का 1/N2 स्क्वायर, इसमें आ गया प्लस का 1/N1 स्क्वायर बराबर एच व्यू। अब एच व्यू बराबर देखिए, और ये प्लस का ना तो इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का अपन बाद में लिख देंगे और ये स्टेप बन जाएगी, बन गई me4z² बटा 8 एप्सिलॉन z स्क्वायर एच स्क्वायर कोष्टक में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। चलो अब देखिए व्यू होता है C/λ, यहाँ ले आओ, ले आए, लाने के बाद ये हो जाएगा HC/λ। चलो अब H को अपन ले जाएंगे इसके बट्टा में और C को भी साथ में ले जाओ, तो देखो C यहाँ आ गया और H क्या हो गया, इससे गुणा हो गया तो H³ हो गया। ओके, अब me4 बट्टा 8 एप्सिलॉन z स्क्वायर CH³ जो दिख रहा है आपको, वहाँ क्या रखना है, आपको R रखना है। तो इस R की जो वैल्यू होती है, ये परीक्षा में आया हुआ है कि रेडियबल नियतांक का मान कितना होता है, 1.097 गुणा 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1। तो ये me4 है, यानी आपने केवल z स्क्वायर को ड्रॉप कर दिया। ओके, तो z स्क्वायर ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा R z स्क्वायर और आगे आ जाएगा। तो ये एक सूत्र बन जाएगा किसके लिए, रेडियबल नियतांक के पदों में तरंग दैर्घ्य का सूत्र आप बताइए। तो आप यहाँ से बता सकते हो, ये भी 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। बात करते हैं, तो 1 जो लेमडा है उसको कहते हैं तरंग संख्या और व्यू के ऊपर बार लगा देना। तो आप देखो फाइनल जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है व्यू बार बराबर RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। समझ गए? अब क्या होता है, अब इनकी क्या होती है, कुछ श्रेणियाँ होती हैं। श्रेणी मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में है, मूल कक्षा मतलब प्रथम कक्षा है, उसके बाद में बात करते हैं कि वो कौन सी कक्षा में जा रहा है। तो अपन ये देखते हैं कि एक श्रेणी होती है, इसका नाम है बामर श्रेणी। आगे इसी वीडियो के अंदर हम श्रेणियों की बात करेंगे। तो उस श्रेणी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उच्च कक्षा से कहाँ संक्रमण करता है, निम्न कक्षा में संक्रमण करता है। तो बामर श्रेणी ये कहती है कि उच्च कक्षा से वो द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है। तो द्वितीय कक्षा में अगर संक्रमण करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N स्क्वायर, जहाँ N का मतलब इस 2 से बड़ी होनी चाहिए। भाई उच्च कक्षा 2 के लिए कौन सी है, 3, 4 है, 5 है, तो वो सारी क्या है उसके लिए तो उच्च कक्षा है। तो ये तो हो गया 2 के लिए, और अगर 3 रख दें
n2 बराबर 3 रखने पर हमने मान लिया कि 3। तो सोल्व करते हैं। देखिए पहले आपने क्या किया n1, फिर आपने n2 स्क्वायर, तो यहाँ कर दिया 2 का स्क्वायर, n को मान लिया अपन ने 3, और फिर अपन बात करते हैं इसको सॉल्व करते हैं और साथ में बात करें हाइड्रोजन की, तो जहाँ पर ये था कि r और साथ में क्या था जेड स्क्वायर था, क्या ये जेड स्क्वायर लीजिए आपका जेड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 बच गया r, तो r का मान रख दिया और 1 बटा ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा हमने कक्षा ले ली 3 का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में ये आ रहा है 656.3 नैनोमीटर। और लास्ट हम ये करते हैं, चलो अनंत, भाई 2 से बड़ी 3 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, तो अनंत का स्क्वायर कर दो, तब कितनी आ रही है, तब देखो तब आ रही है 364.6 नैनोमीटर। तो इसका मतलब जो श्रेणी की सीमा प्राप्त होती है वो यह है बामर श्रेणी की लघुत्तम तरंग दैर्ध्य, कहाँ पर 364.6 नैनोमीटर। तो एच अल्फ़ा, एच इन्फिनिटिव, एच अल्फ़ा 656.3 नैनोमीटर, तो ये इनका क्या हो गया, एक स्पेक्ट्रम हो गया। तो अब आप खुद समझिए, पहले तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में, चौथी से फिर दूसरी में, पाँचवीं से फिर दूसरी में और अनंत से दूसरी में, तो देखो हर बार क्या हो रही है, जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रही है। तो ये तो स्पेक्ट्रम है उसका। चलो रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की बात करते हैं। रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कुछ तो आप समझ चुके हो और उसी पैटर्न को हमें दोबारा बताना है कि वैज्ञानिक नील्स बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम होता है, लाइनदार। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात हाइड्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो यह उच्च कक्षाओं में क्या करता है, संक्रमण करता है, तथा यह 10⁻⁹ सेकंड ठहरने के पश्चात निम्न कक्षाओं में संक्रमण करता है। जब यह इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं में संक्रमण करता है तो जाहिर सी बात है अवशोषण तो होगा नहीं, क्या होगा, उत्सर्जन। तो यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिनको फोटोग्राफिक प्लेट वो होती है, जैसे वो आप एक्सरे वगैरह करवाते हैं ना, तो एक फिल्म आती है, उसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म, की सहायता से स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। यानी वहीं पर आपको स्पॉट मिलता है फोटोग्राफिक फिल्म पर। भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए स्पेक्ट्रम भी क्या होते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है कि भिन्न भिन्न ही आपको प्राप्त होते हैं। इन स्पेक्ट्रमों के समूह को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम, जब किसी गैस या वाष्प में निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है, यानी आवेशों को रगड़ा जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तब उत्तेजित अणुओं द्वारा विकिरणों का उत्सर्जन किया जाता है, जिसमें कुछ विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाली स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें उत्सर्जन रेखाएं कहते हैं। उत्सर्जन रेखाओं से बनने वाले स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब उत्तेजित परमाणु निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तब विकिरणों क्या करेगा, वो उत्सर्जन करेगा। सीधी सी बात है, उच्च कक्षा से कहाँ आ रहा है, निम्न कक्षा में आ रहा है, तो ऊर्जा क्या होगा, उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन होगा तो आपको कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा, चमकीली स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी। और इसका उल्टा दूसरा प्रकार है अवशोषण स्पेक्ट्रम, जब किसी गैस या वाष्प में से श्वेत प्रकाश, सूर्य से प्राप्त प्रकाश को हम कहते हैं श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तब कुछ विशिष्ट तरंग दैर्ध्य, ये ध्यान रखना, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के संगत विकिरणों का क्या होता है, अवशोषण होता है, तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। अवशोषण में क्या होंगे, आपको काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये प्राप्त हुआ क्यों, क्योंकि उत्तेजित परमाणु है, उच्च कक्षा में क्या कर रहा है, संक्रमण करता है निम्न से उच्च कक्षा में, तब यह विकिरणों का क्या करेगा, अवशोषण करता है तथा काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। देखिए ये आपका स्पेक्ट्रम आ गया। अब इस स्पेक्ट्रम में आपको समझना है कि रैखिक स्पेक्ट्रम होता है तो लाइमैन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, तो ये आपको इस प्रकार से अपन जो पढ़ेंगे उनकी बात करेंगे, यहाँ फॉन्ट की बात करेंगे, ब्रैकेट की भी बात करेंगे, तो इनकी रेंज तरंग दैर्ध्य की बात देखिए आप। जैसे पासन श्रेणी देखो यहाँ तक आ रही है, बामर श्रेणी यहाँ तक है, लाइमैन श्रेणी यहाँ तक है, तो इनकी तरंग दैर्ध्य देखिए आप, सबकी क्या आ रही है, डिफरेंट आपको प्राप्त हो रही है। अब हम बात करते हैं श्रेणियों की। तो श्रेणियों के लिए आपको समझना ये है कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारी जो उच्च कक्षा है वो कितनी भी हो सकती है, और हमारे प्रथम कक्षा में तो लाइमैन श्रेणी बात करती है, लाइमैन भी बोलते हैं इसको कई बार,
तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में, ध्यान रखना प्रथम कक्षा मतलब लाइमैन श्रेणी में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को लाइमैन श्रेणी कहते हैं। प्रसिद्ध सी बात यह है कि मान लीजिए ये अनंत है और ये मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए 6, 5, 4, 3, 2 और ये आपकी 1। तो उच्च कक्षा मतलब वो सीधा कहाँ आएगा, प्रथम कक्षा में। उच्च कक्षा सीधा कहाँ आएगा, प्रथम कक्षा में। तो ऐसे ही आते हैं प्रथम कक्षा में, इस प्रकार से ये चलते जाएंगे। तो 1 के लिए उच्च कक्षा कौन सी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, अनंत तक जाएगी। तो ये आपको इसमें समझना है। और लाइमैन श्रेणी खास बात है, छोटा क्वेश्चन बनेगा कि लाइमैन श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे सदैव पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। अब 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर को तो अपने 1 कर दिया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें ना, तो 1/n1 स्क्वायर, भाई प्रथम कक्षा में आ रहे हैं, और n स्क्वायर। तो n का मतलब भाई 1 के लिए उच्च क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से अनंत तक यहाँ उच्च कक्षाएँ हो सकती हैं। बामन श्रेणी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, दोबारा करते हैं। ये आएगी द्वितीय कक्षा में। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है तब उत्सर्जित विकिरण की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को, तो उत्सर्जित विकिरण की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को बामन श्रेणी कहते हैं। बामन श्रेणी सदैव कहाँ पाई जाती है, दर्शय क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर द्वितीय कक्षा में आ रही है, उच्च कक्षा 3, 4, 5, भाई 2 के लिए बड़ा कौन है, 3, 4, 5 अनंत तक कोई भी हम ले सकते हैं, ये लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पासन श्रेणी, पासन श्रेणी या कई बार इसको पासन भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पासन श्रेणी की बात करते हैं, कहाँ आएगा, उच्च कक्षा से कहाँ आएगा, तृतीय कक्षा में संक्रमण करता है। तो उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी है उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पासन श्रेणी कहेंगे। पासन श्रेणी सदैव आवरक क्षेत्र में पाई जाती है। अब फॉर्मूला तैयार करें, तो देखो 3 तृतीय कक्षा में आ रहा है, और तृतीय कक्षा के लिए उच्च कक्षा कौन सी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और अनंत तक की सारी उसके लिए क्या है, उच्च ही कक्षाएं होती हैं। पासन श्रेणी के बाद बात करते हैं ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, उच्च कक्षा से कहाँ जाएगा, चतुर्थ कक्षा में संक्रमण करेगा। तो उत्सर्जित विकिरण की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, उत्सर्जित विकिरण की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को क्या कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, आवरक क्षेत्र में पाई जाती है। सूत्र की बात करें तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और n स्क्वायर में 4 के लिए बड़ा कौन सी है, बड़ी कक्षा कौन सी है, 5, 6, 7 और आगे अनंत तक चले जाओ, ये लीजिए, हो गया ब्रैकेट श्रेणी। इसके बाद में आती है हुंट श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से कहा जाता है 5वीं कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को हुंट श्रेणी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आवृत क्षेत्र में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ करेंगे पंचम कक्षा, और पंचम कक्षा से बड़ी कक्षा कौन सी होगी, 6, 7, 8 और अनंत तक आप चले जाइए। एक उदाहरण है किताब का, उदाहरण नंबर 6। रिडबर्ग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमैन श्रेणी में क्या करना है, प्रथम 4 स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य को परिकलित कीजिए। देखिए लाइमैन श्रेणी में प्रथम 4 स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, तो प्रथम 4 तो देखो कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, ये होगी एक तो 2 से 1, फिर 3 से 1, 2 से 1, 3 से 1, फिर 4 की बात कर लेते हैं तो 4 से 1 और एक और लेते हैं 5, 5 से 1। तो प्रथम 4 तो ये बनने वाली हुई, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1 और 5 से 1। तो इनकी बात करनी है और इनकी क्या निकालनी है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है। बहुत आसान सा है, आप इसको आराम से कर सकते हो। चलो करते हैं। देखिए हमें सूत्र याद है, देखो यहाँ जेड स्क्वायर आता है, लेकिन उसका इलाज ये हो गया, परमाणु क्रमांक किसका है, हाइड्रोजन का है, तो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान हमें याद रखना होगा। अब ये हमें पता है कि कौन सी कक्षा से कहाँ जाना है। चलो बात करते हैं, पहली लाइन कौन सी होगी, अभी आपको बताया था पहली लाइन होगी तो 2 से 1 में आएगी, तो उच्च कक्षा होगी 2 और प्रथम कक्षा होगी 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सोल्व कर दिया, ये आ गया 3r/4 1/λ1। पहले निकालें, उल्टा करें क्या, उल्टा अपन इसमें करते हैं 3r/4 है, उल्टा करने पर ही हो जाएगा λ1 = 4/3 गुणा 1/r,
और 1/r पहले से ही सेल कर लिया 913 एंगस्ट्रॉम। चलो सेल करते हैं, तो ये आ गया 1217 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ दूसरी रेखा कौन सी होगी भाई, पहले दूसरी से आगे पहली में, अब उच्च कक्षा दूसरी से ऊपर जाओ, कौन सी है, तीसरी। अब तीसरी से पहली में आएंगे, तो पहली में आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो अब ये चेंज हो जाएगा, ये आ गया 8/9r। अब इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा λ2 बराबर 9/8 गुणा 1/r। 1/r का मान हम याद कर चुके हैं, और सॉल्व करने के बाद में ये आ गया 1027 एंगस्ट्रॉम। अब तट्य रेखा की बात करें, बताओ तट्य रेखा कहाँ से आएगी भाई, पहले 2 से 1 में, फिर 3 से 1 में आ गई, अब 4 से 1 में आएगी, तो ये आ गया n2 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ये तो एक ही रहेगा, चेंज नहीं करना है, वरना 2 में जाने मतलब कि वामन श्रेणी में चले गए आप, साइमन श्रेणी तो प्रथम कक्षा में आएगी। तो ये हो गया 15r/16, इसको सेल कर देंगे तो λ3 बराबर 16/15 गुणा 1/r। तो ये इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 974 एंगस्ट्रॉम। एक और है चतुर्थ रेखा, चतुर्थ रेखा के लिए बात करते हैं, n2 का मान हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, और इसको उल्टा करेंगे तो λ4, ये आ गया 25 ऊपर गया बटा 24 गुणा 1/ क्या आ गया r आ गया, इसका मान रख दिया, और लास्ट इसमें आंसर आ गया 951 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये जो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इसमें रिडबर्ग नियतांक वाली जो मेन लाइन थी, इक्वेशन थी, वो आप दिमाग में जो रखना, और साथ में ये कौन कौन श्रेणी है, कौन सी कक्षा में संगमन करती हैं, सूत्र आपको याद हो चुका है, 1/λ बराबर rz स्क्वायर कोष्टक 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें आप बस मान रखते रहना, और अगर वीडियो में कोई समस्या आ रही है तो वीडियो को आप वापस देख सकते हो। और अब इनके बेस पर हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स की। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।